ध्यान देना। भूप सहस्र दशो एक ही बारा, क्योंकि भूप सहस्र, भूप माने होता है राजा, भूप सहस्र, सहस्र माने हिम्मत, भूप सहस्र दस, दस माने 10, भूप सहस्र 10 एक ही बारा, सारे राजा लग गए। भूप सहस्र 10 एक ही बारा, लगे हैं उठावन करहि नंदा। भूप सहस्र 10 एक ही बारा, ध्यान देना। भूप माने होता है राजा, सहस्र माने हिम्मत, 10 माने 10, भूप सहस्र 10 एक ही बारा, एक ही बार से सारे राजा लग गए धनुष को उठाने लगे, लेकिन तब भी वो धनुष नहीं उठे। इधर महाराज जनक ने देखा, अरे मूर्खों, जब एक एक कर से धनुष नहीं टूटी तो जितने राजा थे वो सब लोग लग गए। अच्छा, राजा जनक क्रोध में होकर के बोल पड़े, अरे वीरों, कि बस समझ गया, बस समझ गया, कि बस समझ गया, बस समझ गया, तुम सब कितने बलशाली हो, तुम सब कितने बलशाली हो, मुझको तो ये मालूम बड़ा पृथ्वी वीरों से खाली है। बस महाराज बस समझ गया, ऐसा ख्याल होता मुझको तो ये प्रतिज्ञा नहीं करता, और करता नहीं प्रतिज्ञा तो ये मेरी हंसी नहीं होती। अगर पहले मुझे ये ख्याल होता तो ये प्रतिज्ञा नहीं करता। कोई लोग यहाँ पर छत्र में सब लोग कायर हो, जब ही कायर का नाम लक्ष्मण ने सुना, लक्ष्मण खड़े हो गए कि कहीं सो राजा ने कह डाली, अब की जो जुबान डुलाओगे, कहीं सो राजा ने कह डाली, अब की जो जुबान डुलाओगे। लक्ष्मण ने किसी की मान का सब अरले पले कर डालेगा। बस महाराज जनक, तुम्हें धनुष की बात कर रहे हो, इस समय मैं अपने बड़े भैया के साथ में आया हूँ। और दूसरी बात, जहाँ पर भाई बड़ा भाई विराजमान होता है, छोटे को बोलने का कोई हक नहीं होता। आजकल बड़ो बाजे बोले, छोटा पहले हम खाना नहीं खाने पर भैया हमको खाना परोस दो, ये सबको हमको खाना नहीं परोसना। बोलिए शंकर भगवान की। लक्ष्मण जी कहा, अगर मेरे बड़े भाई का मुझे आदेश मिल जाए धनुष की तुम बात करे, धनुष को अलग रखो। ऐसे धनुष मैंने पता नहीं कितनी बचपन में खेल खेल करके तोड़ डाली कि आदेश भ्रात का पा जाऊं। अगर मेरे बड़े भैया की मुझे आदेश मिल जाए तो धनुष को अलग रखो, मैं पूरा ब्रह्मांड एक हाथ से उठा करके गेंद के समान उसको नचा करके फेंक सकता हूँ। अच्छा, जब लक्ष्मण गरजे तो पूरी पृथ्वी कांपने लगी। और इस धनुष में 9 ग्रह शनिचर विराजमान है। 9 ग्रहों ने मैंने विचार किया, भैया मैंने सुना है जो लक्ष्मण है जिस शीशा अवतारी, और लक्ष्मण ने अपने फल के ऊपर पूरी पृथ्वी को रोका है, तो निकल कौन फल हलाएंगे, जान लो सबकी सीमा समाप्त। इसीलिए भैया ये घोर छोड़ो, कोई दूसरा घोर पकड़ो। इधर कैलाश के ऊपर अच्छा माता भवानी ने प्रश्न कर दिया, बाबा शंका प्रबल प्रचंड हमारी, शंका प्रबल प्रचंड हमारी, कहीं सुनी बहु विधि सब हारी।
इन नवग्रह शनिचर को किसने स्थान दिया? धनुष भाई इतना वजन अच्छा धनुष के हुए। तो भगवान शंकर माता भवानी को समझा करके बोल पड़े, हे देवी। इधर गंगा जी के किनारे सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे, हे बेटा ये बहुत पुरानी है, क्योंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा भगवान शंकर का। जब सृष्टि के ऊपर ज्यादा अत्याचार बढ़ा, सारे देवी देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना की, है प्रभु मेरा कल्याण करने के लिए आप अपनी तरह हम पर आओ। एक संत हुए हैं जिनका नाम है दधीच महाराज। श्री दधीच हरिचंदन नरेशु। तो दधीच महाराज ने अपने शरीर में नमक लगा करके गायों को चटा दिया था। दधीच महाराज की हड्डियों की ये धनुष बनी है दो, एक धनुष राम के पास में, एक धनुष यही रंगभूमि में रखी। अच्छा जो धनुष बनी तो देवताओं ने कहा भाई इसका धनुष को हम दें किसको? तो विचार किया ना हो तो भोले बाबा के पास में रखे। ध्यान देना, इस धनुष में नवग्रह कहाँ से आए? तो भोले बाबा के पास में धनुष है। एक दिन की बात, भोले बाबा ने विचार किया कि हम इस धनुष को क्या करेंगे। ऐलान कर दिया, जो भी हमारी तपस्या करेगा, मुझे पसंद कर लेगा, वो धनुष हम उसको दान में दे देंगे। अच्छा शंकर जी के भक्त हुई बाणासुर, परशुराम, रावण, महाराज जनक, ये चारों भक्त जाकर के कैलाश के ऊपर घोर समाधि में लीन हो गए। हजारों वर्ष बीत गए लेकिन भगवान शंकर नहीं प्रसन्न हुए। एक दिन की बात, ये चारों राजा एक पैर से खड़े होकर के हाथ में डमरू लिया बजाने लगे कि डिमक 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 टीमा 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 का धुनी आने लगी क्या? जमरू से टीमा टीमे आने लगे। से ध्यान इंद्र का इंद्रधनुष हिल गया। सूर्य सूर्य शराचर शोक पड़े, वह कुछ ऐसा ऐलान हुआ, कुछ ऐसा ऐलान हुआ क्या? तो चारों के हाय पीछे से भैया, उन चारों के हाय पीछे से उस पार ब्रह्म का नाम हुआ। हजारों वर्ष बीत गए तब जाकर के भगवान शंकर आए। हे भक्तों अपने नेत्र को खोलो। चारों गोपद ने अपने नेत्र को खोला, बाबा जी को प्रणाम किया। आज भगवान शंकर के लिए भक्त राज मांग लो। मांगो मांगो तब बोलने लागे, मांग मांगो तब बोलने लागे, कहीं भक्त कहाँ पर एक मांगे। जो तुम मांगने चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज उसी समय